व्यर्थ की छोड़ दे चिंता, व्यर्थ का छोड़ घबराना। जो होना है वही होगा, तो खुद को क्यों है तड़पाना। तेरा भी वक्त बदलेगा, सफर में तू नहीं थकना। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, वह बदलेगा सब्र करना। साथियों, आप ये समझो कि आज मनरेगा मजदूर संघ जितना पुराना होता जा रहा है, हमारे जनपदीय पदाधिकारी जितने अनुभवी होते जा रहे हैं, हमारे ब्लॉक पदाधिकारी जितने अनुभवी होते जा रहे हैं, उतना ही संगठन के कार्यों में कमियां दिख रही हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जैसे जैसे हम पुराने हो रहे हैं, वैसे वैसे हम और अच्छे होते जाते। जब आप नए थे तो आपके पास कार्यालय थे, अधिकांश जनपदों में कार्यालय थे। आज पुराने हो गए हैं तो अधिकांश किसी भी जनपद में कार्यालय नहीं है। जब आप नए थे, संगठन की मानते थे, संगठन के निर्देश पे काम करते थे, अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी, लेकिन भक्ति थी, श्रद्धा थी संगठन के प्रति, तब आपके सर पे टोपी की कमी नहीं होती थी। आज आपके पास टोपी नहीं है। जब आप नए थे, अनुभव नहीं था, आप संगठन की बातों पे चलते थे, तो आपके पास कार्यालय हुआ करते थे। जब आप नए थे, अनुभवहीन थे, तो आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज थी, पदाधिकारियों की फौज थी। जब आप अनुभवी हुए तो आपके पास यह भी गायब हो गया। आज आप सिर्फ और सिर्फ मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर हो चुके हैं, चाहे वो आंदोलन को लेकर हो, चाहे आपकी मांगों को पूरा कराने के लेकर हो। अपने स्तर से आप उन चीजों को खो चुके हैं। विचार जरूर करिएगा आप लोग कि आप नए जब थे तब अच्छा था, या जब आप अनुभवी और पुराने हुए तब अच्छा है। परिणाम तो यही बता रहा है कि जब आप संगठन में नए थे तो आप अच्छे थे, आप यहां कार्यकर्ता बन जाया करते थे, आप समय से रिपोर्ट लिया करते थे, आप समय से रिपोर्ट दिया करते थे, आप ब्लॉकों के गठन में रोज समय देते थे, आप अपने ब्लॉक टीमों से ग्राम सभाओं के गठन के लिए दबाव बनाते थे, प्रेरित करते थे, समय आने पर उनके साथ लग के ग्राम सभाओं का गठन कराते थे, आप प्रतिदिन कार्यकर्ता बनवाते थे, लक्ष्य देते थे, रिपोर्ट लेते थे, 5-5 हजार 10-10 हजार आप फार्म छपवा के रखते थे, आपका अपना कार्यालय होता था, आप संगठन के निर्देश पे काम करते थे। इसलिए ग्राम सभाओं में 19 की बैठक भी आप करा ले जाते थे, आप 21 को ब्लॉकों में बैठक करा ले जाते थे, आप 24 को जिले पे भी बैठक कर लेते थे, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मुझे ये आशा और उम्मीद थी कि जब आप नए और अनुभवहीन हो, इतना अच्छा काम कर ले रहे हो, तो 2-3 साल बीतने पे जब आपके पास अनुभव होगा, आप पुराने होंगे, तब तो आप कमाल ही कर लोगे। लेकिन मेरा ये अनुमान फेल हो गया। जब आप नए थे तो आप संगठन में आस्था थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष में आस्था थी, मनरेगा मजदूर संघ में आस्था थी, जो कहा जाता था उसको छोटे बच्चे की तरह आप पालन करते थे, और उस पालन का इतना सुखद परिणाम निकलता था कि आपका पूरे जिले में नाम हो गया। आपके जिले में 50% विकास खंडों का गठन हो गया, 10-5 हजार कार्यकर्ता बन गए, आपको जनपद अंश, ब्लॉक अंश के रूप में इतना पैसा मिल जाता था कि आप दौड़ भाग कर लेते थे, कार्यालय खुल गया था, टोपियां हो गई थी, अच्छा मूवमेंट चल रहा था। अब जब आंदोलन का समय आया, सातों मांगे पूरा कराने का समय आया, तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दायित्वों को पूरा करते हुए पैदल चल रहा है, धरना दे रहा है, अनशन कर रहा है, जेल जा रहा है। लेकिन आप चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक पदाधिकारी हो, चाहे ग्राम सभा पदाधिकारी, आप अपना काम ही भूल गए। जिला टीमें फील्ड में निकलना भूल गई, रिपोर्ट लेना भूल गई, लक्ष्य देना भूल गई, रिपोर्ट लेना भूल गई, पदाधिकारियों का सम्मान करना भूल गई, निर्देशों का पालन करना भूल गई, कार्यालय खत्म हो गए, मीटिंग की जगह खत्म हो गई, बैठकें समाप्त हो गई। ये दुखद है। अभी भी समय है, संगठन अपने स्तर से काम कर रहा है, शीघ्र ही योग्य लोगों की प्रदेश टीम बना दी जाएगी। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर से, प्रादेशिक स्तर से शीघ्र ही बड़े पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात की जाएगी।
उनसे अपनी समस्याएं बताई जाएंगी, चर्चा की जाएगी। प्रदेश टीम में काबिल और सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध लोगों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ जो मनरेगा मजदूर संघ की ताकत थी वह था कार्यकर्ता। मनरेगा मजदूर संघ की जो ताकत थी वो था सदस्यता अभियान से प्राप्त धनराशि। मनरेगा मजदूर संघ की जो ताकत थी वो पदाधिकारियों से मिले हुए संगठन अंश। मनरेगा मजदूर संघ की जो ताकत थी वो थी सहयोग राशि। और आप सालों से ये काम बंद कर चुके हो। परिणाम बहुत भयावह हो गया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष या संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी आंदोलनों की रणनीति बनाए कि धन की व्यवस्था, वरिष्ठ पदाधिकारी जेल जाएं कि जमानत के लिए पैसे की व्यवस्था बने। तमाम जिला अध्यक्ष इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। आज मेरा आना एक मकसद से है। मकसद वो है कि मैं आप लोगों से पुनः बता सकूं कि आप जब नए थे तो अच्छे थे, तो आप फिर से नए ही बन जाओ, परंतु अच्छे बन जाओ। आप जो है साप्ताहिक सदस्यता प्रारंभ कर दो। कल शनिवार था, सप्ताह का पहला दिन था, आज दूसरा दिन हो गया। अब आप समय से रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करो। अपने ग्राम सभा ब्लॉक पदाधिकारियों से समय से रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करो। आप जनपदीय पदाधिकारी हो तो आप जो है नए ब्लॉकों का गठन सुनिश्चित करो। घर से निकलो, नए कार्यकर्ता बनाओ, पदाधिकारियों से सक्रिय रूप से संपर्क बनाओ, नए पदाधिकारी भी बनाना शुरू करो। समय से अपने काम पर निकलो जैसे पहले निकलते थे। समय से लोगों को काम पर निकालो, लोगों का सम्मान करो, न्याय करो। हम सभी लोग शीघ्र ही प्रदेश टीम में लोकप्रिय लोगों को लाने का काम कर रहे हैं। आप नए ब्लॉकों का गठन करो, नई ग्राम सभाओं का गठन करो, साप्ताहिक सदस्य बनाना प्रारंभ कर दो आज से, अभी से। पुराने ग्राम सभाओं में 6 सदस्यीय ग्राम सभा टीम का गठन भी शुरू कर दो। सभी कार्यकर्ताओं को काम दिलाने की कोशिश करो। अपने उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित करो अलग से सूची बनाकर, जिनका अभी तक जॉब कार्ड नहीं बन पाया है, या फिर नवीनीकरण नहीं हो पाया है, या फिर आधार से लिंक नहीं हो पाया है। जॉब कार्ड का नवीनीकरण कराओ। जॉब कार्ड को रोजगार सेवक पर दबाव बनाकर आधार से लिंक कराओ। हर गठित ग्राम सभाओं में दीवार लेखन का काम शुरू करना है। और चूंकि आंदोलन का वर्ष है, आप रोज सदस्यता अभियान चलाओ, शनिवार को रिपोर्ट दो, समय से संगठन दो, ईमानदारी लाओ, निरंतर ब्लॉक टीमों, ग्राम सभा टीमों से वार्ता संपन्न करो। तमाम अनुभवी हो गए हो आप लोग। साथ ही साथ संगठन की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसलिए प्रदेश स्तर पर 500 सदस्यीय आर्थिक सहयोग समिति भी बनाना है। तो आप सभी जिला अध्यक्ष अपने जिले में ऐसे 20 लोगों का नाम चिन्हित कर लो जिन्हें आप जानते समझते हो और थोड़ा पैसे वाले हो, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई दुकान चला रहे हो। उनकी सूची बना लो और उनसे जरा बात करो कि भैया और ऐसा सा संगठन है, प्रदेश स्तर पे हम लोग एक आर्थिक सहयोग समिति बना रहे हैं, उसमें सिर्फ आप जुड़ जाते, आपके पास बहुत पैसा है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोग लड़ रहे हैं, तो कम से कम उस समिति में आप जुड़ जाते। उसमें मासिक खर्च 500 रुपए पड़ेगा, आपको हर महीने 500 रुपए समाज हित में देना होगा, जिससे हम लोग मजबूती से लड़ पाए। मजदूरों का संगठन है, पैसे की कमी है, लड़ाई हो रही है, लेकिन लड़ाई पैसों के अभाव में रुक जा रही है। और ये भी आसान है। अभी मत सोचना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करें, बड़ा कठिन काम है। बड़ा कठिन काम नहीं, पूरे जिले भर में ऐसे 20 लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास इतना पैसा है कि वो 500 रुपए महीने दे पाए। उन्हें प्रदेश टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और एक प्रदेश समिति बनाई जाएगी। इन्हीं बातों के साथ फिर हम आप लोगों से वार्ता करेंगे वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आप हर कार्यकर्ता तक पहुंचाएं, खुद इसको पूरा सुनें और फिर से ध्यान दें कि आप अपने उसी पुरानी परंपरा पे पहुंचो, पुराने अनुभव का लाभ उठाओ। और पुरानी ग्राम सभा अगर सदस्य नहीं बना पा रही हैं तो जिला टीम के 1-2 पदाधिकारी को लगा के वहां समितियों के गठन पे काम कराओ ब्लॉक टीमों से। नए जो ब्लॉक आपके गठित किए गए हैं उसमें ब्लॉक टीमों के माध्यम से प्रतिदिन उनको घर से निकालो, 5 ग्राम सभाओं का गठन करें। आप पर्याप्त मात्रा में सदस्यता फार्म छपवा करके उन्हें दो और उनसे साप्ताहिक रिपोर्ट लो, संगठन अंश भेजो। ध्यान ये रखो कि आर्थिक स्थिति से मजबूत करनी है, फिर से हर जिले में कार्यालय होना है, फिर से समय से मीटिंगें होनी है, फिर से सबको टोपी मिलनी है तब, और ये तब तक करना है जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मांगे पूरी ना करा ले। अखिल भारत जय।